पहले से विवाहित लड़की से दूसरी शादी महादेव जी कर लेते हैं और सवाल पे सवाल उठता है। उनका पहला पति रंग बिरंग का वीडियो रील्स रिवील कर रहा है, लेकिन ये लोग चुप्पी साधे रहते हैं। मालती के पिताजी भी सवाल करते हैं, लेकिन ये लोग चुप्पी साधे रहते हैं। क्या महादेव जी चाहते क्या हैं? चुप्पी चुप्पी इनके समस्या का समाधान है। और पब्लिक से चुप्पी रह के आप वंचित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो पब्लिक आपको बनाई है। पब्लिक आपकी राय जानना चाहेगी। पब्लिक का हक है, आपसे सवाल के जवाब आपके तरफ से आने चाहिए। इतना कुछ ज्योति के लिए हो रहा है, लेकिन आप चुप हैं, ज्योति भी चुप है। अपना तो आप बात रख सकते हैं ना। हालांकि पब्लिक बुद्धू नहीं है, बेवकूफ नहीं है, पब्लिक समझ जाती है, लेकिन पब्लिक उस चीज को समझ रही है। आपने तो नहीं बताया ना। क्या विष्णु चौहान और महादेव चौहान की नसीब एक ही कलम से विधाता ने लिख दी है? जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज बातें करेंगे महादेव ज्योति की। महादेव ज्योति की शादी कुछ दिन पहले हुई थी, लेकिन शादी से पहले आप लोग फोकस करते होंगे, नोटिस करते होंगे, पाँव में बिछिया सिंदूर करती थी या नहीं करती थी, ये हमें पता नहीं था। लेकिन यहाँ पे एक कहानी उभर के आ रहा है, स्टोरी, बहुत दुख भरी कहानी, प्यार भरी कहानी उभर के आ रहा है। उनका पति पुराना लवर चंदन का, उस चंदन का इंस्टा आईडी है बदमाश अहिर के नाम से। वहां पे जैसा जैसा वीडियो आ रहा है ना, जैसा जैसा सीन आ रहा है ना कहीं लगता है किसी प्यार को ना धोखा मिला है। तो सवाल उस प्यार साहब से भी रहेगा, अहिर साहब से भी रहेगा हमारा, क्योंकि जो दिखता है सो बिकता है। और कौन क्या है, सब चीज पब्लिक भोली भाली नहीं है, सब समझ जाती है। तो उनका कहना है, पहले उन्हीं की स्टोरी से शुरू करते हैं। और यहाँ पे महादेव जी चुप क्यों रहते हैं? सबसे पहले महादेव जी पे आते हैं। मालती जी के पिताजी का भी सवाल था, फिर भी वो चुप हैं। लेकिन महादेव जी चुप हैं, लेकिन चौरसिया जी से बहुत तरह से जवाब दिलवा रहे हैं। एक जवाब उनका आता है पब्लिक सिटी में कि सो हम लोग जाते, उससे पहले एक वीडियो आ जाती। नहीं जनाब, उससे पहले आप लोग 2-3 वीडियो डाल देते हैं उल्टा सीधा बोल के। युवराज का भविष्य भी रोड पे आएगा, युवराज की छोटी छोटी खुशी मना के क्या दिखाना चाहती है, ऐसे वैसे फला ढिमका, उसके मौसा मौसी नाना नानी के हाथ में है विष्णुराज को बाहर करना, ऐसे वैसे करके आप लोग पहले वीडियो डाल चुके थे। तब उनको रहा नहीं गया, तब एक आध वीडियो उनकी आई थी, ये बात सच है। लेकिन ये भी सच है कि उनको इस टाइम नहीं डालना चाहिए था। चलिए, और उसके बाद जो चौरसिया जी बहुत कुछ बोल रहे हैं, हर जगह वाइट दे रहे हैं, वाइट ले रहे हैं। तो हम जड़ की बात यहाँ पे बता दें जनाब भाई साहब चौरसिया जी से, आप अगर ऐसा गंदा गेम नहीं खेलते ना तो मालती जिंदा रहती। आप एक तरफ कॉल रिकॉर्डिंग विष्णु को देकर के वायरल करवाते हैं, और दूसरी तरफ मालती से मीठी मीठी बातें करके टेम्पो से लेकर के उसको उड़ा के बाहर भी कर देते हैं घर से। ये चीज कितनी सही है कितनी गलत है, पब्लिक को समझने की जरूरत है। पब्लिक समझ चुकी है इस चीज को, लेकिन महादेव जी चुप हैं। महादेव जी को बोलना चाहिए था। पब्लिक महादेव जी के सवाल का इंतजार कर रही है, ना कि किसी तीसरे का सवाल का। तीसरा क्या कर सकता है किसी के बीच में घुस करके, सबको पता रहता है। उसके बाद आते हैं, इनकी शादी होती है महादेव जी की ज्योति से। वो तीसरा बंदा का कहना, वो तो पहले आईसीयू में भर्ती हो जाता है। तीसरा बंदा का कहना है, लोगों ने पूछा उनसे, सवाल है सो आप उस टाइम क्या कर रहे थे? 1 साल से, आज 1-2 दिन से तो ज्योति उनके घर में नहीं थी, 1 साल से उनके घर में थी। तो बोले कि सो वो गई थी वायरल होने के लिए। तो जनाब आप ये कैसे सोच लिए कि हमारी पत्नी, कोई अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के पास भेजेगा वायरल होने के लिए, पैसा कमाने के लिए? तो क्या पैसा कमाते कमाते उसके शरीर में रगड़ रगड़ के जो पैसा कमाएगा? पैसा कमाने का भी एक तरीका होता है। वो कोई ठेकेदार नहीं थे कि ठेकेदार के अंडर में वो काम कर रही थी। वो तो एक कपल्स बन के काम करने के लिए गई थी। तो ऐसे रगड़ रगड़ के काम करने से क्या आपकी पत्नी वंचित रह गई होगी? क्या वो आपकी पत्नी को हड़प नहीं सकता था? 1 साल रखा, जाहिर सी बात है, अपने घर में 1 साल रखा, खाना पीना खिलाया, तो वो हड़प लेकर के ले गया। लेकिन 1 साल से आपका दर्द नहीं उभरा, दर्द नहीं छलका, हम लोगों के सामने नहीं आया। 1 साल से लगातार 1 साल से बनी रही वहां पे, और आप देखते रहे कलेजा पे पत्थर रख कर, है ना, चंदन जी देखते रहे। जब अचानक से शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल होती है तो इनका कलेजा झटके से फट जाता है। तो यहाँ पे ये मसला क्या है? जो बंदा 1 साल तक चुपचाप देख रहा था अपनी पत्नी को किसी गैर मर्दों के बाहों में, और वो अचानक से आज उठ करके आ गया है, तो ये मसला क्या है? यहाँ पे समझने की जरूरत है। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि उस लड़का को
ज्योति की खुशी देखी नहीं जा रही है। और जब ये पब्लिक का सवाल है, इस पे ज्योति और महादेव जी की चुप्पी क्यों है? पब्लिक जानना चाहती है ज्योति के तरफ से भी ना, कि आखिर ज्योति के साथ हुआ क्या है, उस लड़का ने किया क्या है जो इस हद तक आपके पीछे पड़ा हुआ है। आप चुप्पी साधी हुई हैं, उधर वीडियो वायरल कर रहा है वो बेपनाह, इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी बता रहा है, सबको कॉल कर करके स्टोरी अब बता रहा है। तो आपको भी अपनी बातें रखनी चाहिए पब्लिसिटी में। कहीं ना कहीं हर बार आप झूठे हो जाते हैं। और ये चीज मत बोलिएगा कि हमें सफाई देने की जरूरत नहीं, सोशल मीडिया पे हैं, पब्लिक के साथ आपकी बॉन्डिंग है, पब्लिक आपको पसंद करती है, इसी चीज के लिए तो पसंद करती है। सच्चाई जानने का हक आपको भी है। और हमने एक बात और शुरू में बोला था, दोनों भाई की तकदीर विधाता ने एक ही कलम से लिखी। ऐसा इसलिए बोला कि विष्णु चौहान की भी पहली पत्नी नहीं रही, और इनकी भी एक और अफेयर थी, ममता चौहान, जो इस दुनिया में नहीं है। और फिर से दूसरी शादी भी जो हुई है, उनका भी कुछ उभर के आगे आ रहा। और ये लोग अपने तरफ से नहीं, हालांकि हम इस चीज को नहीं मानने को तैयार हैं, 100% मानने को तैयार नहीं, हालांकि 50% ही मानते हैं। मानना पड़ता है कि वो लड़का भी कहीं ना कहीं से सही है, क्योंकि ज्योति की चुप्पी साबित कर रही है उस लड़के को। ज्योति अगर अपने तरफ से अपनी बातें रख दे सोशल मीडिया पे ना, तो पब्लिक को ज्योति पे भी भरोसा हो सकता है। लेकिन ज्योति चुप और महादेव भी चुप हैं। तो महादेव जी ऐसा नहीं चलेगा, आप हर बात में चुप्पी साधें, तो ये कहीं ना कहीं गलत चीज है। पब्लिक का भरोसा आप तोड़ रहे हैं, दिल तोड़ रहे हैं पब्लिक का। पब्लिक को आप पर से भरोसा उठ जाएगा। और आप जब पब्लिक सिटी में है, सोशल मीडिया पे हैं, तो पब्लिक पे भरोसा आपको, पब्लिक को भरोसा बनाना पड़ेगा मजबूत। पब्लिक जब इतना सवाल कर रही है, आपसे जानना चाहती है, आपके जुआ से जानना चाहती है कि वो मैटर क्या है, वो पिछला लव स्टोरी क्या है, उस चीज को ला करके रखिए। मालती जी के पिताजी का सवाल है, तो उस सवाल का भी आप जवाब दीजिए ना। क्या आखिर रियलिटी क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बोल रहे हैं मालती के पिताजी और रियलिटी कुछ और ही है। क्योंकि हम लोग देखिए रिएक्शन वाले हैं, पब्लिक जानना चाहती है, पब्लिक को आप लोग कहीं ना कहीं गुमराह करते हैं, अंधकार में रखना चाहते हैं। लेकिन पब्लिक है भाई, वो छिछोड़ते बात को ना अंतिम मंजिल तक चली जाती है। इससे आपका क्या फायदा होता है? फायदा नहीं, नुकसान होता है। पब्लिक को भरोसा आप पर से उठ जाती है। इधर 2-2 सवाल से सोशल मीडिया में खलबली मची हुई, ये लोग अपने गाने बजाने में लीन रहते हैं। ये क्या साबित करना चाहते हैं? महादेव जी नमस्कार। हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सॉरी। ना हमारे कोई रिश्तेदार है, ना हमारे कोई दुश्मन है। बस वीडियो के माध्यम से उनकी ये कंटेंट है तो हमारी ये कंटेंट है कि आपके कंटेंट से हम अपनी कंटेंट बनाते हैं। 2 पैसा 4 पैसा की जरूरत आपको है तो 1 पैसा की जरूरत हमें भी पड़ती है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम भी परेशान रहते हैं, अपने हर चीज से परेशान रहते हैं। इसलिए हम भी सोचते हैं थोड़ा ही पैसा कमा लें आप लोगों का कंटेंट बना के, जो ऑप्शन की आप लोगों ने नहीं, वाईटी गाइडलाइंस के तहत हमें मिला है। हाँ, आप लोगों का भरपूर सपोर्ट और प्यार दुलार मिलता है, जिससे हमें मोटिवेट मिलती है और हम हर एक दिन नए सवेरे के साथ कुछ नया अच्छा करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।